छतरपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि एक सरकारी दफ्तर में आने जाने के लिए कर्मचारियों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि उस सरकारी दफ्तर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बारिश का ये पानी वहां काम करने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि किसी तरह नाव के सहारे वो दफ्तर तक तो पहुंच गए, लेकिन अंदर पानी भरा होने की वजह से वहां काम करना मुसीबत लगने लगा। बारिश का पानी दफ्तर में रखी कुर्सियों और टेबलों के नीचे तक पहुंच गया, जिसकी वजह से वहां बैठना भी मुश्किल नजर आने लगा। पिछले कई दिनों की बारिश ने छतरपुर जिले की हालत बिगाड़ कर रख दी है। वहां नदियों और नालों में आए उफान ने कई पुलों को तोड़ दिया और पानी के तेज बहाव में कई सड़कें बह गई, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश आफत बनकर बरसी, जिसकी वजह से कई इलाके सैलाब में समा गए और उन इलाकों से गुजरने वाली गाड़ियां लहरों में बहती नजर आईं, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर खौफनाक लहरें बहती दिखी। ऐसा लगा मानो उफनता सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। बाड़मेर के चौटन इलाके में तो सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसमें वहां से गुजरते एक स्कूटर पर सवार 2 लोग फंस गए। दोनों लोग काफी देर तक स्कूटर को ताकतवर लहरों से बचाते दिखे, लेकिन स्कूटर के साथ दोनों लोग भी बहने लगे। साथ ही वहां से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी भी पानी की तेज धार का सामना करती दिखी। राजस्थान के बाड़मेर समेत दूसरे इलाकों में लगातार भारी बारिश हुई, जिसने वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बिहार के रोहतास में लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जहां नदी के बीचों बीच 30 से ज्यादा ट्रक फंस गए, जो सोन नदी से रेत निकालने के काम में जुटे थे। वहां से सामने आए एक वीडियो में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया और उस पानी के बीचों बीच कई ट्रक खड़े नजर आए। एक ट्रक का अगला हिस्सा तो पानी में पूरी तरह डूबा दिखा। बताया गया कि रोहतास जिले में सोन नदी से रेत निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। भारी बारिश से बिहार की राजधानी पटना पानी पानी हो गई। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसमें कई इलाके पूरी तरह डूब गए। लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई, क्योंकि पटना में लगातार कई घंटों तक भारी बारिश हुई, जिससे सभी इलाकों में पानी भर गया। लेकिन हैरानी तब हुई जब पटना के वीआईपी इलाकों में भी बारिश के पानी ने कहर ढा दिया। राज्य के कई मंत्रियों और बड़े बड़े अधिकारियों के घर भी पानी में डूब गए। उनके निकलने वाले रास्तों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां नहीं निकल सकी। वहां पैदल चलने में भी लोगों को काफी परेशानी हुई। इसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम उन इलाकों में पहुंच गई, जिसके बाद पंप के जरिए पानी को निकालने का काम शुरू किया गया। लेकिन इसमें कई घंटों का वक्त लग गया, क्योंकि इस दौरान भी वहां बारिश होती रही, जिससे नगर निगम की टीम की परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग ने बिहार के 33 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया। यही नहीं, बारिश के साथ कुछ जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया और इस आफत को देखते हुए लोगों से बाहर न निकलने की अपील की गई। जबकि मानसून की पहली बारिश से पटना समेत बिहार के कई जिलों में हाहाकार मच गया। पटना में कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियों के पहिए डूब गए। इन हालात में लोगों ने काफी संभलकर गाड़ी चलाई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से गड्ढों का पता लगा पाना मुश्किल हो गया। पैदल चलने वालों को तो और भी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच मौसम विभाग के नए अनुमान ने लोगों को और डरा दिया। पूर्वानुमान है, उसमें यह कहा गया है कि बिहार के कई हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत बिहार के 33 जिलों में 3 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मानसून की पहली ही बारिश में पटना के कई इलाकों में सड़कें धंस गई। मानसून के पहुंचते ही पटना में कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई और भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक कार अपनी बाईं तरफ बने गड्ढे में फंस गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर उसे धक्का देने की कोशिश की ताकि वो गड्ढे से बाहर निकल सके। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने उसे थोड़ा पीछे किया, तब जाकर वो गाड़ी उस गड्ढे से निकल सकी। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी सड़कें धंसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसी मुसीबत का सामना वीआईपी इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी किया। जहां राज्य के मंत्री, विधायक, जज और अधिकारियों के घर हैं, वहां भी कुछ जगहों पर बारिश की वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए। हालांकि बारिश रुकते ही उन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। सिर्फ पटना ही नहीं, बारिश की मार से बिहार में समस्तीपुर भी अछूता नहीं रहा। वहां तो बारिश की वजह से एक सरकारी अस्पताल में इकट्ठा हुआ पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि उन्हें उसी गंदे और मटमैले पानी से होकर अस्पताल तक आने पर मजबूर होना पड़ा। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग अपने कपड़ों को घुटनों तक ऊपर कर अस्पताल में जाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां आने वाले लोगों के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दी। बताया गया कि समस्तीपुर में कुछ घंटों की बारिश के बाद ही हालात बिगड़ गए। वहां के कई इलाकों में पानी भरने से मुश्किलें खड़ी हो गई। इस दौरान न सिर्फ उस अस्पताल के बाहर बल्कि उसके अंदर भी पानी घुस गया, जिसे निकालने में अस्पताल के लोगों के पसीने छूट गए। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों के हालात बिगड़ गए। पानी भरने से सड़कें और रास्ते पूरी तरह ठप हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी,
क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ घंटों की बारिश के बाद गले तक भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। वहां कोई हादसा न हो इसे देखते हुए सबवे को बंद कर दिया गया। यही नहीं, लोगों को सबवे के पास जाने से रोकने के लिए वहां मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बैरिकेड्स लगा दी है और पूरे सबवे को बंद कर दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। सिर्फ अंधेरी ही नहीं बल्कि भारी बारिश से मुंबई के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। निचले इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे उन इलाकों में जैम जैसे हालात बन गए। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों के हालात बिगड़ गए। पानी भरने से सड़कें और रास्ते पूरी तरह ठप हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अंधेरी इलाके में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ी, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद सबवे कुछ घंटों की बारिश के बाद गले तक भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें दुगनी हो गई। वहां कोई हादसा न हो इसे देखते हुए सबवे को बंद कर दिया गया। यही नहीं, लोगों को सबवे के पास जाने से रोकने के लिए वहां मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। बैरिकेड्स लगा दी है और पूरे सबवे को बंद कर दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। सिर्फ अंधेरी ही नहीं बल्कि भारी बारिश से मुंबई के दूसरे इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। निचले इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे उन इलाकों में जैम जैसे हालात बन गए। वहीं मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच समंदर में उठ रही ऊंची लहरें लोगों को डराने लगी और तूफानी लहरें किनारों से टकराती दिखी, जिसकी दहशत मरीन ड्राइव से गुजरने वाले लोगों में भी दिखाई दी। क्योंकि हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, तो वहीं शहर के अंदर कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे बोरीवली इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया और उनके घरों के अंदर रखा सामान बारिश के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से हुए जल भराव में कई लोगों के घर डूब गए, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। सामने से आई कई तस्वीरों में बोरीवली में लोग घर में भरे बारिश के पानी को निकालते दिखे। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब यह कि उत्तराखंड के लोगों की परेशानी कम नहीं होगी, क्योंकि राज्य में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि नैनीताल, टिहरी, देहरादून, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होगी और इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज आंधी की भी आशंका जताई गई। बारिश की वजह से जोशीमठ का भी बुरा हाल हो गया। वहां अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। जोशीमठ के ही एक इलाके में पिछले 3 दिनों से नदी में फंसे एक कुत्ते को बचाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम के कुछ जवान तैरकर उसके नजदीक पहुंचे और फिर रस्सी से बांधकर उसे सुरक्षित किनारे तक लाया गया। मूसलाधार बारिश के बीच समंदर में उठ रही ऊंची लहरें लोगों को डराने लगी और तूफानी लहरें किनारों से टकराती दिखी, जिसकी दहशत मरीन ड्राइव से गुजरने वाले लोगों में भी दिखाई दी। क्योंकि हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, तो वहीं शहर के अंदर कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे बोरीवली इलाके में लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया और उनके घरों के अंदर रखा सामान बारिश के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से हुए जल भराव में कई लोगों के घर डूब गए, जिसकी वजह से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया। सामने से आई कई तस्वीरों में बोरीवली में लोग घर में भरे बारिश के पानी को निकालते दिखे।